मध्ये श्री विष्णवे नारायण। ओके। मैं कालीबाड़ी मंदिर के किचन में हूँ, जहाँ पर माता के लिए भोग तैयार किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बर्तन हैं, इतनी बड़ी कढ़ाई में। शुभ दुर्गा पूजा दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। शारदीय नवरात्रि के समय दिल्ली का एक खास इलाका सीआर पार्क, दिल्ली नहीं बल्कि बंगाल हो जाता है। शायद इसीलिए से मिनी कोलकाता भी कहा जाता है। अगर आपको दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशंस देखनी है तो आपके पास सीआर पार्क से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है। तो चलिए हमारे साथ आप और मैं मिलकर पंडाल हॉपिंग करते हैं सीआर पार्क में। तो अब हम एंटर हो रहे हैं काली मंदिर सोसाइटी में। ये सीढ़ियाँ हैं, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, अंदर से भी आपको दिखाएंगे। अगर मैं यहाँ की दुर्गा पूजा की बात करूँ तो ये सबसे पुराने समय से मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा परंपरागत तरीके से भी यहाँ पर दुर्गा पूजा मनाई जाती है। बहुत सिंपल सा पंडाल होता है, पर फिर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ आती है। इस मंदिर की मान्यता बंगाली लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। चलिए मंदिर को अंदर से देखते हैं। यह है कालीबाड़ी मंदिर का मुख्य मंदिर, जहाँ पे माँ दुर्गा स्थापित हो रही हैं। अगल बगल में और भी छोटे बड़े मंदिर हैं, बट ये वाला मुख्य मंदिर है जहाँ पे माँ दुर्गा जी हैं। दिन के समय अभी हम हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति है, बट शाम को अगर यहाँ पर आएंगे तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। धूनी आरती यहाँ पर होती है, वो भी मज़ेदार सीन होता है। बट अगर आपको यहाँ पर पीसफुल दर्शन करने हैं तो डे टाइम आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। चलिए आइए अंदर चल के दर्शन करते हैं। हर पंडाल के साथ सांस्कृतिक मंच भी है, जहां शाम 7:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जहां विभिन्न कलाकार आते हैं। कालीबाड़ी मंदिर के ठीक सामने की तरफ इनका किचन है, जहाँ पे प्रतिदिन माता के लिए भोज को बड़ी क्वांटिटी में तैयार किया जाता है। ज़्यादा कुछ तो मेरे को इसके बारे में पता नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या तैयार हो रहा है आज भोज के लिए। इस समय मैं कालीबाड़ी मंदिर के किचन में हूँ, जहाँ पर माता के लिए भोग तैयार किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बर्तन हैं, इतनी बड़ी कढ़ाई में। अब मैं छू के नहीं बता सकता वो तेल है पानी है, पर बहुत ज़्यादा आपका जो है वो यहाँ पे गर्म हो रखा है, पता नहीं चल रहा क्या चीज़ है। और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो है वो बर्तन है, उसमें दाल सब्जियाँ तैयार हो रही हैं। यहाँ पर आपका अभी कद्दू की सब्ज़ी, मिक्स वेज आई गेस, तो कद्दू अभी यहाँ पर डाला गया था। पीछे जो है वो सब्जियाँ धुल रही हैं। बहुत बड़ी किचन बना रखी है, इधर लकड़ियाँ काट कर जो है वो रखी हुई हैं, जिनको इन दिनों में यूज़ किया जाएगा ताकि आपका माता के लिए भोजन जो है वो तैयार किया जा सके। किचन का दृश्य तो मेरे को और ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। गर्मी है काफ़ी, पुराने तरीके से बिल्कुल लकड़ियाँ डाल डाल के भड़कती हुई आग है।
अब हम आ गए हैं नवपल्ली पूजा समिति की दुर्गा पूजा पंडाल को देखने के लिए। बहुत खूबसूरत रास्ता सजाया गया है। नीचे माँ के चरणों को दिखाया गया है कि जैसे माँ जो है वो आपका अंदर पूजा में जो है पूजा पंडाल में जा रही हैं। तो बहुत खूबसूरत तरीके से इस गली को सजाया गया है। अगल बगल में लाइट्स हैं। शाम के समय जब जलती होंगी तो रास्ता और भी जो है वो खूबसूरत हो जाता होगा। चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको यहाँ का पूजा पंडाल दिखाते हैं। घूमते घूमते हम आ गए हैं नवपल्ली पूजा समिति की दुर्गा पूजा पंडाल में। पंडाल बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है। इनकी अपनी एक स्पेशल थीम है कि बंगाली मैरिज कैसे होती थी, ट्रेडिशनल मैरिजेस, उस थीम पर जो है उसको बनाया गया है। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ये रेड एंड वाइट कलर की चूड़ियाँ जो है आपका लटक रही हैं। जो शादियों में दूल्हा और दुल्हन वो टोपी पहनते हैं वो सब भी जो है अंदर लगाए गए हैं। और यहाँ पर जज करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कौन सी पूजा पंडाल सबसे खूबसूरत है, कौन सी मूर्तियाँ जो सबसे खूबसूरत हैं, ये जज करना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, आपको यहाँ की मूर्ति भी दिखाते हैं। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च। यहाँ प्रतिदिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का विवरण गेट के ठीक सामने एक बड़े से पोस्टर में किया गया है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा यहाँ सप्तमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी के दिन किस किस तरीके के कार्यक्रम होंगे। तो अब हमने एंटर कर लिया है मेला ग्राउंड के दुर्गा पूजा पंडाल में, जो कि अपना 50th ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। ये जो पंडाल है वो आपका फूलबाग पैलेस की तर्ज पर बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाया गया है। हमने इसका प्रिपरेशन वीडियो भी बनाया था, जो कि हम इस व्लॉग के लिंक में उसको ज़रूर डालेंगे। आप वहाँ से जो है वो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। मेरे ठीक पीछे है कल्चर प्रोग्राम्स के लिए बनाया गया स्टेज, जहाँ पर बंगाली कल्चर को शोकेस किया जाता है। और ये पूरा ग्राउंड जो अभी खाली पड़ा है, यहाँ पर चेयर्स लग जाती हैं, जो कि उस टाइम पर परफॉर्मेंसेस को देखा जाता है। और इस तरफ मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ है माता की मूर्ति, जिसके बारे में हमने आपको अपने प्रिपरेशन वीडियो में, जब हम दुर्गा पूजा पंडाल की प्रिपरेशन करते, उसमें भी बताया था कि 22 फीट लंबी जो है यहाँ पर मूर्ति लगेगी। तो चलिए जल्दी से माता के दर्शन करते हैं।
1976 में शुरू हुआ मेला ग्राउंड का ये पूजा पंडाल लगना आज अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। यहाँ पर राजभोग पैलेस का एक पूरा का पूरा मॉडल तैयार किया गया है। ये अभी है मेला ग्राउंड का फूड कोर्ट। ये काफ़ी स्पेशियस है और ये पूरा का पूरा ग्राउंड ही ये सबसे बड़ा एरिया है यहाँ पर, जहाँ पे भी दुर्गा पूजा होती है, तो इसका स्पेशियस फूड कोर्ट है। पर यहाँ पर एक ड्रॉबैक मेरे को इस बात का ये लगा कि यहाँ पर ऑथेंटिक बंगाली फूड नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर में जो नॉर्मली मिलने वाला खाना है वो है। पर अगर आपको ऑथेंटिक बंगाली फूड ट्राई करना है तो आप यहाँ पर सिया पार्क की सी ब्लॉक मार्केट है, आसपास भी आप जब रोड पर भी जाएंगे तो कई स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, वहाँ से आप बंगाली फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको उसका और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम इस समय हैं बी ब्लॉक शारदा पार्क की दुर्गा पूजा में। यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे हम आए हैं और इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा हमें ये मिला है, कोई भीड़ नहीं है, कोई ओवर क्राउडेडनेस नहीं है, बिल्कुल सामने माँ के दर्शन हम यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकेंगे। यहाँ से भी इतने अच्छे से दिख रहे हैं। और इससे पहले जब भी मैं आया हूँ तो शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे आया हूँ, जिसमें बहुत तगड़ी भीड़ को फेस करना पड़ता था और एक अच्छी खासी दूरी होती थी माँ के स्टैचू से। बट आज मेरे को लग रहा है कि आज हमारे दर्शन सब जगह पे बहुत अच्छे होने वाले हैं। चलिए अंदर आपको माँ की मूर्ति दिखाते हैं, उनके हम दर्शन करते हैं। इस पंडाल में माँ के 9 रूपों की प्रतिदिन पूजा की जाती है, जिसके लिए अलग अलग ब्राह्मण आते हैं और माँ की अलग अलग मूर्तियों का सुबह से श्रृंगार और पूजा करते हैं।
इस बार का कोऑपरेटिव ग्राउंड का ये जो पंडाल है थोड़ा सा कंजस्टेड मुझे लग रहा है, थोड़ा छोटा लग रहा है। इतना ज़्यादा स्टॉल्स को भी यहाँ पर बल्कि स्पेस नहीं दी गई है, पर मेरे को पहले के मुकाबले में थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है। मैंने आपको जैसा कि बताया था पहले कि जो किला है ये जैसलमेर के सोनार किले से जो है वो प्रेरित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। वो जालियों का काम जो है वो बिल्कुल उसी किले की तरह यहाँ पर किया गया है, और ये सत्यजीत रे के भी एक ड्रामा से जो है वो इंस्पायर्ड है। राइट साइड में मेरे यहाँ पर हैं आपका कल्चरल प्रोग्राम के इवेंट्स की जगह बनाई गई है, स्टेजेस बनाए गए हैं। और चलिए, हमारी तो पंडाल हॉपिंग जो है वो चली रही है। अब यहाँ से आगे चलते हैं और कोई नया दूसरा खूबसूरत पंडाल देखते हैं। ना ना तो अब हम आ गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की दुर्गा पूजा को देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत पंडाल, एकदम मैग्निफिसेंट, बिल्कुल लाजवाब है। ये जैसलमेर के किले, सोनार किले के तर्ज पे बनाया गया है इसका, और उसी के हिसाब से मूर्तियों को भी गोल्डन रंग दिया गया है। माता की मूर्तियाँ इतनी खूबसूरत लग रही हैं, और माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान कार्तिक और गणेश जी की भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो कि एकदम ही बिल्कुल खूबसूरत, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। चलिए दर्शन करते हैं। और यहाँ पर शायद अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो आरती का समय हो रहा है, और अगर आरती का समय होगा तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो ढोल पड़े हैं, ये इन्हें ढाक बोलते हैं। तो ये ढाक नृत्य भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि हर किसी ऑस्पिशियस मौके पर जो है वो ज़रूर बजता है। तो अगर किस्मत अच्छी रही शायद वो भी हमें देखने को मिल जाए। आइए पास से माता के दर्शन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा का पूरा मैप जो है वो बताया गया है, दिखाया गया है। मैं अभी इस समय यहाँ पर हूँ कोऑपरेटिव की दुर्गा पूजा में, और यहाँ से आपका सारा का सारा जो है वो, अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ काली मंदिर सोसाइटी में। तो अगर आप खो जाएं तो मैप भी यहाँ पर है, और वैसे यहाँ पर शाम के टाइम तो पुलिस प्रशासन भी जो है वो रहता है आपकी मदद करने के लिए, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। जब यहाँ पर आएँ तो सारे के सारे पंडालों को जो है वो ज़रूर घूमिएगा, सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। चलिए हम भी जो अब चलते हैं काली मंदिर सोसाइटी। ये है ग्रेटर कैलाश का पंडाल। यहाँ आते आते हमें लगभग शाम हो गई, और शाम होने का मतलब था कि भीड़ का बढ़ जाना। इस वक्त 5:30 बज रहे हैं शाम के, पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और साफ पता चल रहा है कि अब जैसे जैसे और शाम ढलेगी, रात होने का समय आएगा, भीड़ बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर माँ दुर्गा की काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। ये ग्रेटर कैलाश 2 का पंडाल है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पंडाल के ही पास है। तो इस पंडाल में भी माँ की बहुत खूबसूरत मूर्ति है, और आज का ये हमारा आखिरी पंडाल है। इसके बाद हमने कोशिश तो करी बाकी सभी पंडालों को घूमने की, पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, हर पंडाल में एंट्री करना ही बहुत मुश्किल हो गया। संडे का दिन होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और इस वजह से हर पंडाल में एंट्री करने के लिए भी 1-1, 1.5 घंटे का समय लग रहा था। कालीबाड़ी में तो कई किलोमीटर की लाइन लग चुकी थी, बाकी सब जगह पे भी आधा किलोमीटर की लाइन थी। जैसे कि रात के समय आप ये भीड़ देख पा रहे होंगे। बेशक सभी पंडाल जगमगा रहे थे, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि भाई कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं था, चल पाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए हमने तो डिसाइड किया कि भाई जो सुबह हमने घूमा था, अब उसी का हम पूरा का पूरा व्लॉग बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये पसंद आया हो। शाम के समय हमने प्रयास किया, पर हम ये चीज़ नहीं कर पाए। वैसे तो CR पार्क में छोटे बड़े कई सारे पंडाल लगते हैं, पर जो यहाँ के मुख्य पंडाल हैं, हमने आपको वो सभी उनके दर्शन करवाए। पूरा CR पार्क जगमगा रहा है, जगह जगह इस तरीके की लाइटनिंग है, बल्ब लगे हुए हैं, और बहुत खूबसूरत
पैसेजेस बना रखे हैं जहाँ भीड़ है, काफ़ी सारे लोग हैं। यहाँ की सी ब्लॉक मार्केट बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक बंगाली फूड मिलेगा। कई पंडालों में आपको दिल्ली का जो नॉर्मल खाना है वही मिलेगा, बट अगर आप सी ब्लॉक मार्केट या बी ब्लॉक मार्केट में जाते हैं तो वहाँ आपको काफ़ी टेस्टी फूड मिलेगा। वहाँ पर ऑथेंटिक बंगाली फूड है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो हर साल यहाँ का एक चाइनीज़ प्लेटर ज़रूर ट्राई करते हैं। तो आज भी हमने वो चाइनीज़ प्लेटर ट्राई किया। इसकी कॉस्ट 300 रुपये है फॉर नॉन वेज एंड 200 रुपीज़ फॉर वेज फूड। तो ये बहुत स्वादिष्ट है। आप भी यहाँ पर आएँ तो इसे ट्राई कर सकते हैं। एक और बात, दुर्गा पूजा में यहाँ पर नॉन वेज बहुत ज़्यादा चलता है। तो ज़्यादातर मार्केट्स में आपको बिरयानी, नॉन वेज आइटम्स ये बहुत मिलेंगे। ये यहाँ पर बंगाल में कॉमन है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इस चीज़ का संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर नॉन वेज खाते हैं और नवरात्रों में स्पेशली नॉन वेज खाते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। हमने यहाँ पर फूड व्लॉग बनाने की भी कोशिश करी थी, पर वाकई में भीड़ बहुत ज़्यादा है और वो कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो हम ट्राई करेंगे किसी और दिन जल्दी आकर यहाँ पर फूड व्लॉग बनाएं। ऐसी साउंड भी कभी हमारी किसी वीडियो के लिए काम आ जाएगी। तो दोस्तों, अब इस व्लॉग को ख़त्म करने का समय हो गया है, पर जाते जाते हमने बंगाल की एक और ऑथेंटिक डिश को ट्राई करने का सोचा। ये है मिष्टी दोई, जो कि यहाँ की एक बहुत फेमस एरिस्टोक्रेट स्वीट शॉप से हमने ली है। वैसे तो यहाँ कई सारी स्वीट शॉप्स हैं, पर एरिस्टोक्रेट स्वीट शॉप यहाँ की बेस्ट है। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ के स्वीट्स ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर सौंदेश, काला गुला, इसके अलावा मिष्टी दोई, कई ऐसी चीज़ें हैं। हमने कल यहाँ पर कोशिश करी थी फूड व्लॉग बनाने की, पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हम ये कर ही नहीं पाए। तो आज सुबह सुबह हम यहाँ पर आए थे, हमने यहाँ पर ये मिष्टी दोई ट्राई की और अब हम इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। इस व्लॉग को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई जगह से। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।